अच्छा, तो अब ये एक अगला सवाल है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग का। एज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फिजिकल 7 कॉलेज एथलीट्स एफ से लेके एल तक are being weighted. In announcing the results of the physical exam, the coach has given the following information. None of the athletes is exactly the same weight as the other. अच्छा, इनमें से किसी का वेट बराबर नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन को साथ साथ पेंट पे लेके आते हैं। अच्छा, ये हमारे 7 एथलीट्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। किसी का वेट बराबर नहीं है। ठीक हो गया। के इज़ हैवियर देन एल। के जो है उसका वज़न ज़्यादा है एल से, बट लाइटर देन एच। तो हमारा एच जो है वो उसका वज़न ज़्यादा है के से। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। आई इज़ हैवियर देन जे। आई जो है उसका वज़न ज़्यादा है जे से। ठीक है, ये मैं ग्रेटर देन वाली नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। बोथ एफ एंड जी आर हैवियर देन एच। एफ और जी जो है, एफ कोमा जी, ठीक है, ये इन दोनों का वज़न ज़्यादा है एच से। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम सिंगल लाइन में करने की कोशिश करें तो क्या होगा? अच्छा, एफ और जी भारी हैं एच से। इस वाली स्टेटमेंट को लेके आते हैं तो एच जो है वो भारी है के से। ठीक हो गया। और फिर के जो है इस वाली स्टेटमेंट को ले आते हैं यहाँ पे, तो के जो है भारी है एल से। तो ये हमें 1 2 3 4 5 एथलीट्स का रफ आइडिया हो गया। जो आई और जे है उसका अभी हमें आइडिया नहीं है कि ये किधर किस पोजीशन में लाई करेंगे। अच्छा, तो सवाल पहला क्या है? ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी, ये हमने देखना है। एफ इज़ द हैवीएस्ट, नहीं पॉसिबल नहीं है। जी भी हैवीएस्ट हो सकता है, तो ये गलत है। जी इज़ द हैवीएस्ट, ये भी पॉसिबल, मतलब इट कैन बी ट्रू। एफ भी ट्रू, एफ इज़ द हैवीएस्ट, ये ट्रू हो सकता है। जी इज़ द हैवीएस्ट, ये भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, मतलब जो नॉन कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हम कह सकते हैं आई इज़ द हैवीएस्ट। तो इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मे बी इट कैन बी ट्रू। हाँ, मतलब कुड बी का वर्ड है ना, तो अगर हम फर्दर कंडीशंस लगाएं तो पॉसिबल है कि आई भी हैवीएस्ट हो सकता है। मोर देन 3 एथलीट्स आर हैवियर देन के। ये के है, इसमें से 3 एथलीट्स तो डेफिनेट हैं कि के से भारी हैं, लेकिन आई और जे ये दोनों भी के से भारी हो सकते हैं, इनका वज़न भी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। अच्छा, मोर देन 3 एथलीट्स आर लाइटर देन के बाद 3 एथलीट्स, के बाद एल, और लेट्स से आई और जे भी आ जाए ना के बाद, तो तीन एथलीट्स होंगे जो कि के से हल्के होंगे। तो यहाँ पे मोर देन का लफ्ज़ लिखा है, तो इसमें ऑप्शन हमारी ये लास्ट वाली बन जाती है कि ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल किसी कंडीशन के मुताबिक ट्रू नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following, if true, would be sufficient to determine which athlete is the lightest? और अच्छा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अगर हम उसको कंडीशन में डालें तो हमें पता चल जाएगा कि लाइटेस्ट एथलीट कौन सा है। आई इज़ द हैवीएस्ट, अगर हम ये डालें कि आई हैवीएस्ट है, तो मतलब आई को हम सबसे पहले डाल देते हैं, तो उसके बाद पूरे की पूरी ये वाली कंडीशंस ऊपर वाली नीचे आ जाती हैं। तो लाजमी नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि जे जो है वो एल से भी लाइटर हो, मतलब वो एक पॉसिबिलिटी है। तो ये पहला जो है वो पहली इंफॉर्मेशन इनसफिशेंट है। अच्छा, आई इज़ लाइटर देन के, अगर आई जो है वो के से लाइटर है, ये इसको हम यहाँ पे लाते हैं। अच्छा, ये के है, तो
इससे हल्का हमने डाल दिया आई। तो ये इसके बाद फिर जे और एल अभी भी कह सकते हैं कि जे जो है वो इससे भी ज़्यादा लाइटर है, एल से भी ज़्यादा हल्का है। तो ये स्टेटमेंट भी फुलफिल सफिशेंट नहीं है। के इज़ हैवियर देन जे, के जो है वो जे से हैवियर है। अच्छा, तो अगर तो के जे से भारी है, हमारी इनिशियल अगर के जे से भारी है, ठीक है, ये वाली कंडीशन देखो, तो आई भी के से भारी है, ठीक है। तो फाइनल में हमारा एल बच जाता है कि एल जो है वो सबसे हल्का है। तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट जे इज़ है, कौन सी स्टेटमेंट थी, हाँ, जे इज़ हैवियर देन के, ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। कि अगर तो जे हैवी है के से, तो आई भी हैवी हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ एल बच जाएगा। तो एल हमें पता चल जाएगा एल लाइटेस्ट है। तो इसमें ये तीसरी स्टेटमेंट ट्रू है, चौथी सॉरी, जे इज़ हैवियर देन के। अच्छा, इफ़ जे इज़ हैवियर देन एफ, जे जो है वो हमारा हैवियर है एफ से, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट रैंकिंग्स बाय वेट ऑफ द एथलीट्स आर पॉसिबल। तो ओरिजिनल हमारी जो थी रैंकिंग वो ये वाली थी, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। एफ कोमा जी जो है ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन के ग्रेटर देन एल, ठीक हो गया। और हमें ये पता है कि जे जो है वो भारी है एफ से। अच्छा, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं। एक तो ये कि एफ़ और जी आपस में स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ़ आगे आ जाए या जी आगे आ जाए, तो ये दो ऑप्शंस बन गए, ठीक है। जी जो है हमारा और भी आगे आ जाए तो भी मतलब, इसको मैं यूँ कहूँगा, जी शुरू में भी अगर हम ले आए ना तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमारे कोई वो रहता है, 1 2 3 4 5 6, एक रहता है, आई रहता है, ठीक है। तो ये भी हमने देखना है कि आई जो है वो हैवियर है जे से, ठीक है। एक मिनट रुको, इस पे आगे आई भी आ जाता यार, एक मिनट, मुझे इसको दोबारा से करना पड़ेगा। आई ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन एफ स्लैश जी, मतलब इन दोनों में से कौन से किसका वज़न ज़्यादा है किसका कम है हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों का वज़न बाकी एच के और एल से ज़्यादा है, ठीक है। के और ये एल। अच्छा, अब इसमें ना जी, मज़े की बात, इस तरह हम चलते हैं। जी जो है, जी को अगर हम देखें, ठीक है, वो अपनी इसी पोजीशन में भी रह सकता है, तो ये एक हो गया। ये अपनी इस पोजीशन में आ जाए एफ़ की जगह, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ये इधर जे के आगे आ जाए तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ये अगर फुल आगे आ जाए ना तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर है 4। अच्छा, एफ एच इज़ हैवियर देन आई। अब एक इधर स्टेटमेंट ये बना रहे हैं कि सॉरी, कि अगर तो एच हमारा भारी है आई से, ठीक है, एच ग्रेटर देन आई आ गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। आईज वेट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एफ एंड जी। अच्छा, ये कह रहा है कि आई का वजन जो है वो, हमने इसमें ना ये वाली स्टेटमेंट्स इसको देखना है, ठीक है, इस वाली को फुलफिल करना है। ये कह रहा है कि एफ़ और जी जो है वो उसके वज़न का एवरेज ले लें तो एफ़ और जी के दरमियान में ही कहीं पे लाई करेगा।
लेकिन एफ और जी के दरमियान लाई करेगा तो फिर वो एच से उसका वज़न ज़्यादा होगा। तो आई का वज़न तो एच से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एफ और जी की एवरेज लें तो फिर वो एच से ग्रेटर हो जाएगा, तो वो फिर गलत स्टेटमेंट बन जाती है। तो इसका आंसर जो है वो पहली स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। इसके ये 4 सवाल थे, ये थोड़ा टफ था सवाल, तो ये इतना ही।